अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 8 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का लेक्चर इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट होगा। इसके बाद बाकी आने वाले भी लेक्चर्स 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन के होंगे। लेक्चर्स को शॉर्ट रखने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स इन लेक्चर को कीनली और गौर से सुन और समझ सकें। तो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Let's have a look what we are going to learn today. नेटवर्क। नेटवर्क किसे कहते हैं? A network is a set of technologies including hardware, software and media that can be used to connect computers, enabling them to communicate, exchange information and share resources in real time. जी, तो नेटवर्क से हम क्या समझते हैं कि ओवरऑल ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ मीडियम्स के जरिए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने का बेसिक पर्पस क्या होता है, या कनेक्ट करने के बाद वो किस काबिल होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं रियल टाइम में। ऐसे नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़े या उसकी वजह से हम लेट हों। नहीं, रियल टाइम में रिसोर्सेज शेयर होते हैं। लाइक आपके पास एक प्रिंटर है तो आप उसको नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करके बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और सारे कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम उससे प्रिंट ले सकते हैं। तो ये रिसोर्स शेयरिंग है। नेटवर्क के यूजेस क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल कम्युनिकेशन। नेटवर्क के जरिए हम कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। Networks open up new ways to communicate, such as email, electronic mail, and instant messaging. Email is a system for exchanging written messages, voice, and video messages through a network. ईमेल बेसिकली सारे के सारे कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। वहां से हम एक कंप्यूटर से ईमेल जनरेट करते हैं और दूसरे कंप्यूटर पे हम भेजते हैं। वो फौरी तौर पे रियल टाइम में हो रही होती है। ये ईमेल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि ईमेल किस तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड और रिसीव होती है। नंबर 1 पे है, द सेंडर कंपोजेज एन ईमेल मैसेज एंड सेंड्स इट। सेंडर ने एक ईमेल लिखी और उसको सेंड कर दिया। कहां पे गई? क्या वो डायरेक्ट रिसीवर के पास चली गई? नहीं। द मैसेज इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। दोनों कंप्यूटर के सेंटर में एक सर्वर होता है जो दोनों को कनेक्शन दे रहा होता है, दोनों से कनेक्टेड होता है। मैसेज सर्वर पे डिलीवर होता है। देन द सर्वर अलर्ट्स द रिसिपिएंट दैट देयर इज अ मैसेज। रेसिपिएंट या जिसने रिसीव करनी होती है ईमेल, सर्वर उसको अलर्ट देता है कि जनाब आपके लिए एक मैसेज है। When the recipient is ready to read the message, the recipient's computer retrieves it from the server. तो जब रिसिपिएंट या रिसीवर साइड का कंप्यूटर इस काबिल होता है कि वो उसको रीड कर सके, तो रिसिपिएंट सर्वर से मैसेज पिक करता है और यूजर को दिखा देता है। इट्स सो सिंपल। सेंडर ने सर्वर को दे दिया और सर्वर ने रिसीवर को मैसेज दे दिया और यूं वो दोनों रियल टाइम में कनेक्टेड हो गए। The networking technology has opened the doors for teleconferencing. It's a multi-way communication carried out in real time using telecommunications or computer network and equipment. नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी ने ओवरऑल बहुत ज़्यादा मिरेकल्स किए हैं। आज जिस टेक्नोलॉजी को हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, आईसीटी, ये नेटवर्क ने इसको इस काबिल बनाया है। दुनिया को ग्लोबल विलेज जिस चीज ने बनाया है वो इंटरनेट है। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सारे नेटवर्क को जब एक नेटवर्क से कनेक्ट किया गया तो वो हम उसको इंटरनेट का नाम देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन क्या है? रियल टाइम में जब दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ शख्स दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए शख्स से कनेक्ट होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जब वही चीज वीडियो और ऑडियो मैसेजेस के साथ रियल टाइम में हो रही होती है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की सब कैटेगरीज को जरा एक नजर देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
The participants can communicate in real time by seeing the picture of other in the communication. आज हम जो वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, हमारे पास स्काइप पे है, व्हाट्सएप पे है, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. वीडियो कॉल है. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, the people can just communicate in real time in audio mode. So simple. फिर डेटा कॉन्फ्रेंसिंग. The participants present on different places can share workspace on their computer desktop. ओवरऑल एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या एक फाइल सबको लिंक दे रही होती है. ये बिल्कुल ऐसे ही कि गूगल ड्राइव पे आप कुछ डाटा सेव कर दें और उसका लिंक शेयर कर दें. तो आपको पूरे का पूरा डाटा नहीं सेंड करना पड़ रहा, जस्ट आप जिसको वो लिंक प्रोवाइड करेंगे वो लिंक के जरिए वहां से डाटा डाउनलोड करता चला जाएगा. तो ये डाटा कॉन्फ्रेंसिंग है. वाइप. VoIP stands for Voice over Internet Protocol. In this way, voice communication is possible using networking. The interoffice type of connection is called pure VoIP. ये एक प्रिमिटिव या एक कुछ पुराना वे था जिसको बाद में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल ने रिप्लेस कर दिया. तो ये ओवरऑल नेटवर्क या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की कुछ फॉर्म्स हैं. Network reduces the need of installation of programs on individual PCs. नेटवर्क का हमने पहला इस्तेमाल देखा कि ये हमें ओवरऑल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा आसानी देता है. इसके अलावा नेटवर्क का दूसरा फायदा, नेटवर्क की वजह से जो प्रोग्राम्स इंस्टॉलेशन होते हैं हर इंडिविजुअल पीसीज पे, उस पे हमें फायदा होता है, उसमें हम रिडक्शन कर सकते हैं. कैसे? नेटवर्क्स अलाउ मेनी यूजर्स टू एक्सेस शेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स. इस तरह हम डेटा शेयर कर सकते हैं, एक जगह पे डेटा रखा और सबको उसके लिंक्स दे दिए. इसी तरह प्रोग्राम्स के भी हम रनिंग शेयर कर सकते हैं. When data and programs are stored on a network and are shared, individual users can substantially reduce the need for programs on their own computers. If the PCs are not networked, separate copy of each program must be installed on every computer. जी, तो जब हमने सर्वर में या एक मेन कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम को स्टोर कर दिया तो क्लाइंट अपने कंप्यूटर के जरिए वहां से प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं. हर इंडिविजुअल कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती. तो सेपरेट कॉपी उस प्रोग्राम की हमें खरीदने की जरूरत नहीं रहती. एक ही कॉपी के जरिए हम जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो सारे के सारे उस प्रोग्राम से फायदा ले सकते हैं. This setup is costly because of organizations need to buy dozens or hundreds of copies of software as well as the maintaining and installing cost of each program. तो ओवरऑल अगर सारे के सारे कंप्यूटर्स के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़े तो सॉफ्टवेयर परचेज करने की कॉस्ट और उसके बाद मेंटेनिंग और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए. रिमेंबर, हम यहाँ पे पेड और लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फेक कॉपीज की बात नहीं कर रहे. तो अगर नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स के लिए हमें सॉफ्टवेयर खरीदना पड़े तो वो बहुत एक महंगा प्रोसेस होता है. तो उसके हमारे पास दो सोल्यूशंस है जो नेटवर्क हमें फायदा दे रहा है. उनमें पहला तो हम एक साइट लाइसेंस ले लेते हैं. जहां से हम सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं उसे हम एक साइट लाइसेंस ले लेते हैं. ये जरा क्या है देखिए. बिजनेस कैन परचेज अ साइट लाइसेंस फॉर एन एप्लीकेशन. एक एप्लीकेशन है, उसका हम साइट लाइसेंस परचेज कर सकते हैं. अंडर अ साइट लाइसेंस the business buys a single copy of an application and then pays the developer for a license to copy the application onto a specified number of computers. Hence, the individual copy of the program is running on each PC, but the business generally pays less money than in a case when each copy of program is purchased for each computer. दो सूरतें हैं, या तो हमारे सारे कंप्यूटर नेटवर्क पे मौजूद ना हो, टोटल जितने कंप्यूटर हैं हम सब के लिए एक अलग अलग कॉपी परचेज करें, जो बहुत महंगा प्रोसेस है. दूसरा प्रोसेस क्या है? साइट लाइसेंसिंग. साइट लाइसेंस में हम एक जेन्युइन कॉपी खरीदते हैं, उसके बाद हम बायर से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारी एक स्पेसिफिक साइट में एक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे आप इसी कॉपी को रेप्लिकेट करते जाएंगे या सब पे यही चीज इंस्टॉल करेंगे. पहली कॉपी की हम आपको फुल प्राइस पे करेंगे और बाकी जितनी भी कॉपीज होंगी उनकी हम एक रिड्यूस्ड या एक डिस्काउंटेड प्राइस पे करेंगे. तो इसको साइट लाइसेंसिंग कहते हैं. देन कम्स नेटवर्क वर्जन. Another solution is to connect users' computer to a central network server and enable users to share a network version of a program. In the network version, only one copy of the application is stored on the server. When users want to use the program, they simply load it from the server into the RAM of their own desktop computer. तो नेटवर्क वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि वो सिर्फ नेटवर्क सर्वर में इंस्टॉल करने के लिए बनाया जाता है.
इंडिविजुअल कंप्यूटर्स में उनको कॉपी करने की या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। जितने भी कंप्यूटर्स आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं वो सर्वर से ही कैलकुलेशंस कर लेते हैं और वहीं से रिजल्ट्स रिट्रीव कर लेते हैं जो डायरेक्टली उनकी रैम में आ जाता है। तो हर इंडिविजुअल कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती। कुछ सॉफ्टवेयर के नेटवर्क वर्जन होते हैं। तीसरा मेजर फायदा, प्रोविजन ऑफ साइमल्टेनियस एक्सेस। साइमल्टेनियस कहते हैं एट द सेम टाइम। Sometimes several managers or workers need to use the same data at the same time. The changes made by any one manager are important for others. In order to access the up-to-date data, networks help all the parties who want to access the updated data. Simultaneous access क्या है? Remember, एक शख्स का एक बैंक में अकाउंट है। अब एक स्पेसिफिक ब्रांच में तो उसका अकाउंट है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान से कहीं भी अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता है, अमाउंट विड्रॉ करा सकता है। लेकिन अगर सर्वर फौरी तौर पे उसके अकाउंट को अपडेट नहीं करेगा तो कहीं दूसरी जगह से भी एक फेक ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो साइमल्टेनियस एक्सेस में क्या होगा कि सर्वर फौरी तौर पे उस नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको अपडेट कर देगा कि इनका अकाउंट बैलेंस इतना कम हो गया है। तो उससे दूसरी एंट्री जो है जो फेक एंट्री के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ यूजर्स को सेम टाइम में एक्सेस देना और अपडेटेड इंफॉर्मेशन देना ये भी नेटवर्क के जरिए पॉसिबल हुआ है। So the companies store the commonly used data on a central location. This location is usually called network server or server. A network server is a central computer with a large storage device and other resources that all users can share. तो कंपनीज अपने सारे का सारे डेटा को नेटवर्क सर्वर या मेन सर्वर में स्टोर करती है और उसके बाद सब क्लाइंट कंप्यूटर को उसकी एक्सेस दी जाती है। ये उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। The hard disk in this server is a shared storage device which the network users can access. नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सर्वर की जो स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत बड़ी है उसको एक्सेस कर रहे हैं, वहां से डेटा ले रहे हैं और वहीं पे डेटा दोबारा से स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह हर इंडिविजुअल कंप्यूटर में हमें बहुत बड़ी हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं रहती। If the server stores data files for users to access, it is commonly called a file server. जब हम सर्वर में फाइल सेव कर रहे हैं that means it's a file server. So simple. फोर्थ नेटवर्किंग हमें फोर्थ बेनिफिट क्या है? शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। Setting up network allows to share peripheral devices. Since some peripheral devices are very expensive, like high-volume laser printers having cost of thousands of dollars, when several people share a printer on a network, printing becomes less expensive and easier to manage. जी, तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हर कंप्यूटर को हम अलग से नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो भी नेटवर्किंग के जरिए हम शेयर कर लेते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस में। इनमें प्रिंटर आ सकते हैं, इसमें स्कैनर्स आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक किस्म के इक्विपमेंट्स हैं जो सिर्फ हम एक इक्विपमेंट परचेज करते हैं और नेटवर्किंग के जरिए सारे कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे हमारी कॉस्ट सेव होती है। There are two common ways to share a printer. A printer can connect directly to the network or it can be attached to a printer server. A printer server is a computer that manages one or more printer. तो ओवरऑल प्रिंटर को इसके साथ कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक प्रिंटर सर्वर के जरिए उसको हम कर लेते हैं। फिफ्थ बेनिफिट हमारा नेटवर्किंग का क्या है? इजियर डेटा बैकअप। डेटा को हम बैकअप दे सकते हैं और बहुत आसानी से दे सकते हैं। Data is extremely important for various types of organization. One way to assure that data is backed up is to keep it on a shared storage device that employees can access through a network. डेटा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर एक बैंक अकाउंट उसका डेटा या एक ऑनलाइन स्टोर का डेटा उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो इस सिलसिले में जब डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है तो उसको हम शेयर्ड लोकेशन पे उसकी एक कॉपी भी सेव करते रहते हैं ताकि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम किसी दूसरी लोकेशन पे हमारा डेटा सेव पड़ा हो जहां से हम दोबारा से उसको रिट्रीव कर सकें। तो ये भी नेटवर्किंग के जरिए पॉसिबल होता है। That's all for today's lecture. Thank you.